जब उसके भाई का फ़ोन पहुंचा कि जीजाजी आए हुए हैं, उसे हैरानी हुई। घर आई तो देखा नितिन सभी से हंस हंस के बातें कर रहा है। यह वह वाला नितिन नहीं था जो पहली बार आया था। यह शायद उसकी बातों का असर था जो उसने नितिन से कई बार बातों बातों में कही थी कि जो भी मेरे माँ बाप को सम्मान देगा, मेरे दिल में उसके लिए सम्मान और प्यार होगा। एक बार जतिन ने कहा, वह ऐसा क्यों कह रही हो? तब उसने कहा, क्यों? क्या आप नहीं जानते कि आपके माँ पापा को सभी से सम्मान मिले और जो उनका सम्मान करता है वो आपको अच्छा लगता है। मैं भी तो आपको तभी अच्छी लगती हूँ ना। उसने उसके मन को टटोला। वैसा मुझे भी अच्छा लगेगा। नितिन शायद उसका इशारा समझ गया था कि पूनम कहना क्या चाहती है, और आज वो उसके व्यवहार में दिख रहा था। उसने आंतरिक खुशी महसूस की। पति का प्यार तो सबको चाहिए, पर माँ पिता का सम्मान भी करे, ये भी हर बेटी चाहती है। और आज यह दिख रहा था। मन का बंद पिंजरा शायद खुलने लगा था। माँ बाप के कहने और भाई की जिद पर जतिन ने वही रुकने को कहा तो उसने टोक दिया, मम्मी पापा नाराज होंगे, मैं फ़ोन कर देता हूँ। उसने उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया। सुबह नाश्ते के बाद जतिन चला गया और पूनम को अपनी मंजिल नज़दीक नजर आने लगी। टीका कर उसने राखी बांध भाई की आरती उतारी। ऑफिस के बाद जतिन उसे लेने आ चुका था। प्लानिंग कर रखी थी। लंच करके वह ससुराल चली। अंदर पहुंची तो सास ने खुशी खुशी उसके घर का हाल चाल पूछा और उसके वापस आने पर खुशी जाहिर की। उसने पैर छूकर सासू माँ का आशीर्वाद लिया और पूछा, क्या आप अपने भाई के राखी बांध आई? उसकी बात को सुन वह चुप हो गई, शायद कुछ उदास भी। जतिन अपने कमरे में जा चुका था। तभी बैल बजी। उसने बढ़कर दरवाज़ा खोला। आपकी उदासी आज दूर हो जाएगी मम्मी, उसने मन ही मन कहा। कौन है? कहकर उसकी सासू माँ आ गई। दरवाजे पर भाई को देख अपने स्थान पर जड़ रह गई। आज 10 सालों बाद वह अपने भाई को देख रही थी। पति और ससुराल के दबाव में और कुछ मायके की गरीबी से उनके रिश्ते में दूरियां आ गई थी। ससुराल को साधते साधते वह मायके को भूल बैठी। फिर 10 साल पहले माँ बाप के जाते ही ये दूरियां रिश्ते टूटने का कारण बन गई। ना वह मायके जाती और ना ही भाई बहन के तेवर देख यहाँ आता था। अचानक भाई को सामने देख इतने सालों से अंदर भरा दुख आंसू के जरिए बह गया। आज के दिन वो हमेशा भाई को याद करती, पर अहंकार बस कभी भाई से मिलने की पहल नहीं की। भैया कहते हुए वह भाई की तरफ बढ़ी, लेकिन फिर अपने कदम पीछे खींच लिए। भाई ने बहन को देखा। नाराज है सुमी? सुमी चुप रही। तब तक पूनम थाली में राखी और मिठाई रख कर ले आई। अब यह भाई बहन का रूठना मनाना बाद में। मम्मी जी, पहले राखी बांधकर मामा जी की आरती करिए, पूनम ने बोला। तो सिमी की आंखों में आए आंसू झरझर बहने लगे, मानो अंदर का सारा अहंकार पिघल कर बह रहा हो। भाई ने उसकी आंखों से आंसू को पोंछा। आंसू से ही स्वागत करेगी क्या? सुमी ने भाई के टीका किया और राखी बांधी और फिर मुंह में घेवर रखा और उसके बाद गले मिल रोने लगी। पिंजरा टूटकर बिखर रहा था। पिछले 10 सालों में जो आसपास बुना गया था सोने का, भाई बहनों का मिलन देख पूनम बहुत ही राहत महसूस कर रही थी। दोनों भाई बहन पिछले 10 सालों के गिले शिकवे निपटाकर अपने घर गृहस्थी की बातें करने में लगे थे, मानो कभी कोई दूरी रही ना हो। जतिन और उसके पापा यह सब देख रहे थे। इतने सालों बाद मामा को सामने देख जतिन भी बहुत खुश हुआ। वास्तव में आज वो अपनी माँ को बहुत प्रसन्न देख रहा था। दोनों के बीच किस कारण दूरी हुई थी यह तो उसे भी नहीं पता था, लेकिन पूनम ने उनका मिलन कराया है। जान उनके पूनम को गले लगा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम, तुमने मेरी माँ को आज बहुत बड़ी खुशी दी है। मैंने माँ को आज तक इतना खुश कभी नहीं देखा। वास्तव में सच कहते हैं कि माँ की खुशी बच्चों के लिए बहुत मायने रखती है, और जो उनको खुश रखता है उनका वो सम्मान भी करता है। यह आज हकीकत में दिख रहा था। पूनम के जीवन का सबसे खुशी का पल था जब उसकी सास ने आकर उसको गले से लगा लिया
और अब तक के अपने किए गए व्यवहार पर क्षमा मांगते हुए कहा, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, क्योंकि वो सब कभी मेरे साथ हुआ था और मैं वही सब कर रही थी जो भोगा था। लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी और मुझे अपनी गलती समझ में आ गई। अब यह उसका ससुराल नहीं, बल्कि उसका अपना घर है, जहां वो जैसे चाहे अपने घर को चला सकती है। धैर्य, संयम और समझदारी से पूनम ने आज अपनी ससुराल को पिंजरे की बजाय अपने ख्वाबों के महल में तब्दील कर दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। और इस कहानी का लास्ट भाग था।